हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो 16-17 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था उसका ऑफिशियल आंसर की आ गई है। उसी का मैं आज आपको सॉल्यूशन कराने वाली हूँ। इसमें मैं आपको जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान और पॉलिटिकल साइंस दोनों का करा दूंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरी चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है चैनल पे, आप देख सकते हो उसे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आप अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा और प्लीज़ कमेंट में ये भी कीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हुए हैं? तो ये नागर शैली में। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। आप में नंबर अलग होगा क्वेश्चन का, वो आप देख लीजिएगा। अगला है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। कारण बोला जा रहा है सिंगापुर, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका उच्चतम रेटिंग वाले एआई में से है, तथा भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत मजबूत है। तो इसका क्या है? दोनों सही है। ठीक है, दोनों बातें सही कही, बट एक दूसरे से रिलेटेड तो नहीं बोल रहा है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा बोथ आर सही, बट एक्सप्लेन नहीं करा उस बात को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 2024 में एफडीए द्वारा अनुमोदित कौन सी नई दवा अल्जाइमर रोग की प्रगति की धीमी करने के लिए मस्तिष्क में, थोड़ा सा मैं इसको, मस्तिष्क में एमिलॉइड प्लैंक को लक्षित करती है? तो किसुनल नला, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर फोर, किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राज्य माता गोमाता दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर फोर। अगला है एशियन बिलियर्ड चैंपियन 2024 आयोजित की गई थी, तो रियाद में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा विश्व शतरंज के विजेता है? तो गुकेश डोमाराजू, ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्राथमिक डेटा संग्रह की विधि नहीं है? तो साहित्य समीक्षा ये नहीं है, बाकी है। अगला है, शिक्षण में प्रयोजन विधि का जन्मदाता कौन है? तो किलपैट्रिक है, विलियम हर्ड किलपैट्रिक, ऑप्शन बी। प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की विधि क्या कहलाती है? तो केस अध्ययन भी हो जाएगा, डाक प्रश्नावली भी हो जाएगा, और फिर सूची हो जाएगा। ऑनलाइन स्रोत नहीं होगा, तो ए, बी और डी, सी को एलिमिनेट करना था। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में प्रारूपात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो पाठ्यक्रम के अंत में ग्रेड प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी सही है। सीखने के सुधार के लिए सतत प्रतिक्रिया प्रदान करता है, छात्रों को उनकी ताकत और कमजोरी की पहचान में मदद करता है, प्रशिक्षकों को सुधार और की आवश्यकता वाले क्षेत्र के बारे में सूचित करता है। अगला है, निम्न की कौन सा शोध विधि नहीं है? देखिए, ऐतिहासिक भी शोध विधि है, सर्वेक्षण भी है, अवलोकन भी है, दार्शनिक नहीं, ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? तो लिखित हो जाएगा तो अशाब्दिक नहीं हो जाएगा, वाणी संकेत हो जाएगा अशाब्दिक, चक्षु संपर्क हो जाएगा अशाब्दिक, और स्पर्श संपर्क हो जाएगा अशाब्दिक। ठीक है, अगला है, किस संस्था ने 2005 में ई ज्ञान कोश की शुरुआत की थी? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू। अगला है, सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनुशंसा अभ्यास है अपने कनेक्शन को एनक्रिप्ट करने के लिए बीपीएन का उपयोग करना। अगला है, नेटवर्किंग में बीपीएन का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, अलग दिया हुआ है, तो इसका अर्थ होता है विजुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए।
अगला है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 में। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं डालता? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की बढ़ती हुई प्रचुरता को निम्नलिखित संभावित प्रभावित करता है, तो इससे क्या प्रभावित होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? तो ये है आपका चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट होता है? तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का, ये कर्नाटक हो जाएगा, सॉरी, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का कर्नाटक, उड़ीसा नहीं कर्नाटक हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है? शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार है, तो ये, एक मिनट रुकना, ये है 20। इसका उड़ीसा ही होगा ना, बॉक्साइट, सॉरी, ये उड़ीसा होगा। कृत्रिम तो चेन्नई है, ठीक है ना, चेन्नई होगा ना कृत्रिम। हाँ चेन्नई है, और ये ठीक है उड़ीसा होगा। अगला है, ठीक है, ये क्या है शीत ऋतु में? तो ये चक्रवातीय है। आत्मीय सभा कौन है? राजा राम मोहन रॉय है। अगला है, किसे 1938 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो ऑप्शन नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, मैच करना है, बाल गंगाधर तिलक है, शौकत अली है, महात्मा गांधी, बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर हो जाएंगे। 1857 का आंदोलन हो जाएगा। शौकत अली हो जाएंगे आपके, ये शौकत अली हो जाएंगे आपके खिलाफत में, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, और ए का, डी का सेकंड, डी का सेकंड से एक, एक से ही हो जाता है आपका। और ए का हो जाएगा स्वदेशी, और शौकत अली हो जाएंगे खिलाफत, और महात्मा गांधी हो जाएंगे असहयोग, ये भी इसे कर सकते थे। अगला है, चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो इसके पास उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद के किस सदन के सदस्यों द्वारा प्राक्कलन समिति का गठन होता है? तो सिर्फ लोकसभा के। टोटल 30 सदस्य होते हैं, सिर्फ लोकसभा से होते हैं। अगला है, एडम स्मिथ हैं, थॉमस मॉल्थस हैं, W.A. लेविन्स हैं, और असामीर अमीन है। तो ये एडम स्मिथ का है द वेल्थ ऑफ नेशन, ए में फर्स्ट, ठीक है, ए में फर्स्ट। और इनका हो जाएगा, माल्थस का हो जाएगा एसेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और फिर सी में हो जाएंगे, लेविंसन का हो जाएगा आपका द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और सामीर अमीन का हो जाएगा इंपीरियलिज्म एंड द अनइक्वल डेवलपमेंट, थर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 25-26 में किस राज्य ने मखाना बोर्ड को गठित किया है? तो ये बिहार। ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय बजट 25-26 में कमाई का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से? तो आयकर से सबसे बड़ा स्रोत है। अब हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, वो जीके का पार्ट था। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस में निम्नलिखित में कौन सी उदार लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? यानी 3 आपकी उदार लोकतंत्र की विशेषता, एक नहीं है। तो देखो, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपका है उदार लोकतंत्र में। राजनीतिक दलों को गठन करने का अधिकार, तटस्थ संस्था में तत्वाधान में चुनाव, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। केंद्रीकृत नियोजन, ये नहीं होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक विचारधारा का तर्क है कि प्रभुसत्ता की अवधारणा को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए? तो ये बहुलवादी बोलते हैं। अगला, निम्नलिखित कौन सा राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो विधानमंडल की समितियां नहीं है, बाकी शक्ति पृथक्करण का है, निश्चित कार्यकाल है, राज्य और सरकार के प्रधान के मध्य कोई भेद नहीं। अगला है, लोकतंत्र का कौन सा सिद्धांत नागरिकों के राजनीतिक अधिकार को उच्च प्राथमिकता देता है? तो उदारवादी सिद्धांत। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, ये हमें मैच करना है, यथार्थवाद है, नव यथार्थवाद है,
उदारवाद है, नव उदारवाद है। तो यथार्थवाद में हो जाएंगे रेनहोल्ड नेबूर, नेबूर हो जाएंगे। नव यथार्थ में हो जाएंगे आपको फरीद जकारिया। उदारवाद में हो जाएंगे आपको जोसेफ नाई। और नव उदारवाद में हो जाएंगे क्रॉसनर। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय समूह विचार, सामूहिक भावना, सामूहिक जीवन यापन की प्रणाली। क्या राष्ट्रवाद सामूहिक विचार, सामूहिक भावना, सामूहिक जीवन यापन की प्रणाली है? तो जिमर्स हो जाएंगे, जिमर्स ऑप्शन नंबर बी। अगला है किसने राष्ट्र को स्वयं को निज के रूप में यथेष्ट प्रकट करने वाली भावना के समुदाय के रूप में परिभाषित किया है? तो मैक्स वेबर ऑप्शन नंबर डी। अगला है डिस्कोर्सेस है, डिकॉर्पो है, लेटर और कंसर्निंग है इमाइल। तो इमाइल सबको पता है, रूसो का डी का हो जाएगा फर्स्ट और डिस्कोर्सेस है मैकियावेली का, यानी ए का सेकंड, ए का सेकंड और डी का फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है असरसन रीजन का क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वदेशी बहिष्कार और हड़ताल तिलक की विचारधारा के केंद्र में था। ठीक है। कालांतर में इन विचारों को सामाजिक न्याय के अपने लक्ष्य को अग्रसरित करने के लिए अंबेडकर ने भी अपनाया था? नहीं, ये वाला कथन है, ये वाला सही है। तो ए सही बट आर गलत है। अगला है अंबेडकर अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत में विश्वास करते थे, वे अधिकार की अविच्छेद्यता पर बल देते थे। तो दोनों सत्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला है लॉक के राजनीतिक दर्शन का सही क्रम क्या है? तो पहले तो नैसर्गिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार, फिर प्राकृतिक अवस्था, क्योंकि तीन अधिकार आपके जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार आपको प्राकृतिक अवस्था में, जब आप प्राकृतिक अवस्था में थे तभी आपको मिला हुआ था, तो प्राकृतिक अवस्था हो गया। फिर उसके बाद अनुबंध किए तब नागरिक समाज बना, उस हिसाब से आप देख लेना। अगला है ये कौन सा असंगत है? पावर ऑफ पॉलिटिक्स सी राइट में सही है। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की रॉबर्ट मिचेल सही है। गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग एलिट पेरेटो सही है। ये कल्चर ये नहीं है, मॉस्को का नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नहीं पूछा जा रहा था। अगला सर्वहारा की तानाशाही, कम्युनिस्ट पार्टी वर्चस्व, या इसे हेजेमनी बोलते हैं। नव सर्वहारा, तो देखिए सर्वहारा की तानाशाही कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन हो जाएंगे, हेजेमनी ग्रामसी हो जाएंगे, और नव सर्वहारा वर्ग हो जाएगा टॉम बोटोमोर। ठीक है। अगला है डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद के कौन से लक्ष्य हैं? तो व्यवहारवाद अध्ययन केवल सत्यापन, तकनीक, प्रयोग एवं प्रदर्शन निर्माण को लक्ष्य बनाता है। ठीक है। मानकीकरण, व्यवस्था वृद्धिकरण, समग्र और नियमन व्यवहारवादी अध्ययनों के मुख्य तत्व होते हैं। तो इसका जो हो जाएगा बोथ आर सही, दोनों सही हो जाएगा। अगला है नागरिक संस्कृति के विचार के विकास हेतु आलमंड और बर्बा ने कहाँ, किस देश का अध्ययन किया था? तो मैक्सिको, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए ऑर्थर बेंटले का द प्रोसेस गवर्नमेंट बिल्कुल सही है। चार्ल्स मेरियम का है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी सही है। ये ग्राहम बेलास का ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ये भी सही है। डेविड एस्टन वाला सही नहीं है। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ये नहीं है, ऑप्शन सी गलत है। अगला ऑर्गेन्स्की के अनुसार राजनीतिक विकास की अवस्था, तो देखिए पहला एकीकरण है, फिर औद्योगिकरण है, फिर राष्ट्रीय कल्याण है, तब प्रचुरता, प्रचुरता बाद में थर्ड नंबर पे। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आमंड के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्था की विशेषता कौन सी है? तो ये है देखिए सर्वव्यापकता या समग्र है, अंतर्निर्भरता है, और सीमाओं का अस्तित्व है, संसाधनों की उपलब्धता वो नहीं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है न्यू रियलिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स, रूल ऑफ रियलिज्म, मैन, द स्टेट एंड वॉर, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र सबसे पहले आप लगा लो कौटिल्य, और मैन एंड ये हो जाएंगे केनेथ वॉल्ज हो जाएंगे, यानी सी में सेकंड। तो सी में सेकंड एक से ही आपका आ जाता। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। अगला है किसने संघवाद को स्वशासन और साझा के रूप में परिभाषित किया है? तो ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास के सिद्धांतकार नहीं है? देखिए लुसियन पाई भी है, जोसेफ पलम्बरा भी है, जेम्स कॉलमैन भी है, लिस्फर्ट नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित, ये जो स्वतंत्रता दिया गया है आर्टिकल 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है।
उसको क्रम में सजाना है। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्रित होना। फिर आप संघ बना सकते हो। सबसे पहले तो बोलने की स्वतंत्रता है, तो बोलने की स्वतंत्रता इसमें नहीं दी गई है, स्पीच सबसे पहले स्पीच है, यानी बोलने की स्वतंत्रता वो इसमें नहीं दिया गया है। उसके बाद है आपको एकत्र होने की स्वतंत्रता, एकत्र होने के बाद आप संघ बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। फिर किसी भी स्थान में भारत में बसने की स्वतंत्रता है, और सबसे लास्ट में है आपका आजीविका, ठीक है, व्यवसाय वाला। तो इसका हो जाएगा 4 4 2 3 1, ठीक है। अगला है भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है। देखिए तो विशेषता हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा शक्ति का विभाजन है, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका स्वतंत्र न्यायपालिका, यहाँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नहीं है। और बाकी हो जाएगा लिखित संविधान। तो 1 3 और 4 हो जाएगा। और यही संघीय व्यवस्था अमेरिका में बोलेंगे तो शक्ति पृथक्करण है वहां पे। अगला है निम्नलिखित में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार शक्ति किसका समायोजन है। तो हमारे यहाँ देखिए जेबी वीटो का भी है, पूर्ण निषेधाधिकार वीटो विलंबनकारी भी है, सशर्त नहीं है। तो फोर्थ को हमें एलिमिनेट करना था, तो आपका आंसर आ जाता। अगला है निम्नलिखित गुटों को उनके बाद के क्रम में सजाई। तो सबसे पहले हो जाएगा सज्जन सिंह, उसके बाद गोलकनाथ, फिर केशवानंद, सबसे बाद में मिनरवा मिल 80 में है, ये 73 में है, ये है आपका 57, ये ध्यान नहीं है, देख लेना, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला है प्रतिपादिका। तो प्रतिपादिका में क्या होगा, बजट प्रक्रिया संसद के विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है। इसका आरंभ संसद में बजट की प्रस्तुतिकरण से होता है। फिर है विनियोग विधेयक सामान्य बजट का हिस्सा होता है, ठीक है। तो 1 3 1 2 और 4। अगला है प्रतिपादिका, फिर से है, इसमें हो जाएगा आपका, देखिए राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले इस भारत ने इसे पूर्व सोवियत संघ से अंगीकृत किया है। फिर है भारत में नियोजन की मुख्य वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। देखो पहला तो फोर्थ को एलिमिनेट करना था। भारत में अब तक 15 पंचवर्षीय योजना नहीं, सिर्फ 12 पंचवर्षीय योजना ही हुआ, उसके बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। तो फोर्थ को आपको एलिमिनेट करना था। तो सबसे पहले अगर आप फोर्थ एलिमिनेट करते तो ये दोनों आपका पहले ही से कट जाता। अब देखते हैं नियोजन प्रक्रिया ब्रिटेन से नहीं लिया गया, ये भी पढ़े होंगे, ये नियोजन प्रक्रिया सोवियत संघ से लिया गया था। तो आपका सही हो जाता, ठीक है, ऑप्शन सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। अगला है निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में उनके क्रम में सजाइए। देखिए नीति निर्देशक तत्व प्रस्तावना में क्या क्या दिया गया, मौलिक अधिकार, सबके आपको एकदम क्रम में और सीरियल वाइज याद होनी चाहिए। देखिए आर्टिकल 40 में है, ये 42 में है, तो ये है कि ये पहले होगा ये बाद में होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका सेकंड, और ये है 50 में, ठीक है, तो ये भी बाद में होगा, 50 वाला सबसे बाद में होगा, ठीक है। तो ये दोनों तो आपका कट गया, 50-50 हो गया। और हमें ये भी पता है ग्राम पंचायत के जनरली सबको पता ही होता है ये कब है, 40 है, और सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता ये 44 में है। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा 1 3 4 5। आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य है भारत में चुनाव सुधार अत्यधिक अपेक्षित है, ठीक है। बीपी जीवन रेड्डी समिति ने चुनाव के राज्य वित्त का विरोध किया था, ठीक बात है। इंद्रजीत समिति ने चुनाव के राज्य वित्त पोषण का समर्थन किया, ठीक है। चुनाव सुधार को अब संसद द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, तो ये वाला नहीं है, बस ए बी और सी इज द राइट आंसर। अगला है स्थानीय क्रम में सजाना है। तो इसका हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा अशोक मेहता 77, फिर 85 हो जाएगा, फिर 86, फिर 88, ऑप्शन सी। इसका आंसर गलत दिया है वो आयोग ने इसका आंसर गलत दिया है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन को आपको बताना है, असत्य कथन को बताना, ठीक है, सत्य को नहीं। तो संविधान ने चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए योग्यता को परिभाषित किया है, नहीं किया है ऐसा। संविधान में चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए कोई परिभाषित नहीं है, परिभाषित है, ठीक है। तो ये दोनों असत्य हो जाएगा। अगला है 73 जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, पंचायत राज को निम्नलिखित में क्या प्रदान किया। एक तो पहले तो संवैधानिक दर्जा दिया था, ठीक है, वित्त स्वायत्तता दी थी, इसके लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था।
फिर है आपको वंचित वर्गों की सशक्तिकरण, ये भी ठीक है। विकेंद्रीकृत नियोजन, नहीं नियोजन की बात नहीं हुई, तो 1 2 और 3। अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव नैतिक उद्यमता, अपमान और या लांछन सम्मिलित नहीं है, बल्कि यह सरकार की नीति की अस्वीकृति है। फिर महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में व्यावहारिक रूप से राष्ट्रपति का सार्वजनिक जीवन तबाह हो जाने के बराबर होता है, तो यह हो जाएगा पहला और दूसरा। अगला, भारतीय संघीय व्यवस्था में अर्ध संघीय किसने बोला, तो केसी वेयर ने, ये कई बार आपने पढ़ा होगा। अगला, पंचायत राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना है, तो ग्राम है, फिर जिला है, फिर स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए सारा सत्य है। कल्याण का विकास औद्योगिक समाज में होता है। इसने इसने औद्योगिक समाज की सामाजिक समस्याओं को हल करने का प्रयत्न किया है। इसका संबंध निर्धनता, बीमारी और अन्य कष्टों जैसे मुद्दे से है। इनमें लोगों को कई सामाजिक सेवाओं को प्रदान करना शामिल है। कल्याण प्रशासन में निजी क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं है, तो ये नहीं होगा, ए बी सी डी। अगला है बेवर की निर्मित में नौकरशाही की सिविल सेवाओं के रूप में नहीं समझना चाहिए। बेवर की निर्मित की विशेषता मूल्य निरपेक्ष है, तो दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नवलोक प्रशासन का विचार 1950 के दशक के मध्य आया। फिर है क्रिस्टोफर हुड इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं। बीमारी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एक मानक उपचार है, और यह थ्री ई पर अवलंबित है। मैक्स वेबर नवलोक प्रशासन के अग्रगामी नहीं, तो ये बी सी और डी, बी सी और डी। अगला है लोक प्रशासन सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक यंत्र है। 18वीं शताब्दी में जर्मन विद्वान अकादमिक अन्वेषण की इस शाखा की ओर आकर्षित किया था, तो दोनों सत्य है। अगला है नवलोक प्रशासन में कौन से तत्व शामिल है, तो इसमें सारा तत्व है। उपभोक्ता केंद्रित शासन है, उत्तर प्रत्यक्षवाद है, विनिवेश विने नौकरशाहीकरण, लोकतांत्रिक निर्णय निर्माण, प्रशासनिक क्रिया का विकेंद्रीकरण। निम्नलिखित में से किसने प्रशासन की एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया है, तो ये हर्बर्ट साइमन और लूथर गुलिक। अगला है निम्नलिखित में से किसने कृत्य सूचक निर्देश की अवधारणा दी है, तो टेलर ने दी है। अमेरिकी लोक प्रशासन में लूक पद्धति किसके काल में हुआ था, तो जैक्सन, राष्ट्रपति जैक्सन। भारत में निष्पादन बजट का प्रारंभ कब हुआ, 68 में। निम्नलिखित में से कौन लोक सेवा का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, तो भारतीय प्रशासनिक है, भारतीय पुलिस है, और भारतीय अखिल भारतीय न्यायिक है, ए सी और डी। अगला है निम्नलिखित में कौन संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित नहीं है, तो ये है सेवाओं का वर्गीकरण, ऑप्शन सी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सीधे भर्ती के संदर्भ में सही नहीं है, तो यह पदोन्नतियों के मार्ग को प्रशस्त करती है। अगला है निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से अनुच्छेद प्रादेशिक व्यवस्था से संबंधित है, तो यह हो जाएगा 52 54। अगला राजनीतिक संदर्भ में शक्ति का अर्थ है मनुष्य की शक्ति जो दूसरे मनुष्यों के मस्तिष्क और कार्यों के ऊपर हो, मॉर्गन था, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय हित का तत्व नहीं है, तो युद्ध। अगला शीत युद्ध के समय लाई गई मार्शल योजना क्या, पश्चिमी यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्मित करना। निम्नलिखित जलवायु परिवर्तन को क्रम में सजाना है, तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा रियो द जेनेरियो 92, फिर 97, फिर हो जाएगा बाली, फिर 2009 ये कोपेनहेगन, ऑप्शन सी। अगला है किसका मत है कि भारत के नैतिक मूल्यों ने इसकी विदेश नीति को शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और विविधता में एकता के सिद्धांत पर चलाने का आधार प्रदान किया था, थॉर्स्टन वेजेंस्की, ऑप्शन ए।
अगला, एटम फॉर पीस नामक निशस्त्रीकरण की योजना का विचार किसने दिया था? तो ड्वाइट आइजेन हॉकर। निम्नलिखित में से विश्व के अंतर्गत आतंकवाद के प्रकार कौन से हैं? तो ये क्रांतिकारी आतंकवाद, उप क्रांतिकारी आतंकवाद, विचारात्मक आतंकवाद, जैव आतंकवाद और पर्यावरणीय आतंकवाद दोनों। अगला है, शीत युद्ध शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? बर्नार्ड बरूच ने किया था, ऑप्शन सी। अगला, कोलंबो समझौता भारत चाइना कब हुआ था? 62। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पेरेस्तोकी और ग्लासनोस्ट शब्द को किया था? तो मिखाइल गोर्बाचोव। निम्नलिखित में से किस नेता ने गुटनिरपेक्ष को अंतरराष्ट्रीय छलावा कहा है? कर्नल गद्दाफी। अगला है, यह शांति, मित्रता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा सचिव गुटों के मध्य सेतु की नीति है। यह साम्राज्यवाद, जातिवाद, उपनिवेशवाद का विरोध है। तो दोनों सही है। अगला, निम्नलिखित किस आयोग या निकाय ने 64 में हुआ था? तो यह केंद्रीय सतर्कता आयोग, CVC बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। भारतीय राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के बारे में कौन सा सत्य है? तो इसका सत्य हो जाएगा, इसे 2006 में क्रियान्वित किया गया था और फिर इसमें 100 दिन का कार्य सुनिश्चित किया गया है। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता का उन्मूलन करना है। ठीक है। अगला, सुशासन, विकास की भागीदारी, उन्मुख नागरिक समाज विश्व बैंक ने कब बल दिया था? तो 92 में। अगला, निम्नलिखित कौन सी समिति ने भारत में OM को गठित किया? तो एप्पलबी समिति ने। निम्नलिखित में से कौन नागरिक नगर पालिका के कौन से कार्य हैं? तो ये हैं भूमि उपयोग का विनिमय और पारिस्थितिकीय आयामों की प्रोन्नति। अगला है, तुलनात्मक राजनीति के लिए निम्नलिखित में किस दृष्टिकोण द्वारा तुलनात्मक अध्ययन का अनुभवजन्य तरीका किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको व्यवहारवाद, ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक कैडर पार्टी की अवधारणा निम्नलिखित में किस विचारक द्वारा दी गई? तो रूट कूले, ऑप्शन ए। अगला, डेविड ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था की दृढ़ता की अवधारणा निम्नलिखित किस अनुसूत्र के मूल से ली गई? तो यानी जो राजनीतिक व्यवस्था वाला जो दिया गया था सिस्टम थ्योरी, वो कहाँ से लिया गया था? जैव विज्ञान से। मूल कहाँ था उसका? जैव विज्ञान में। अगला है, संरचनात्मक प्रकारात्मक पर डेविड ईस्टन किससे प्रेरित थे? तो टालकर पार्सन से प्रेरित थे। यही लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति या सत्ता की विशेषता नहीं है? तो देखिए, यह एक प्रबंधकीय अधिकार है, यह है इसकी विशेषता। इसका प्रत्योजन ऊपर से होता है, यह अधीनस्थों को कार्य सौंपने का अधिकार है। इसका प्रत्योजन नीचे से होता है, तो ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, सत्ता और अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने जो भी एग्जाम में आए हुए थे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, उसका ऑफिशियल आंसर की देखा हमने। ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, तो आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर या PGT का एग्जाम दोगे तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप UGC नेट भी दे रहे हो उसमें भी काफ़ी हेल्प करने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।